नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं या फिर निवेश को लेकर असमंजस में हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। वजह यह है कि आज सर्राफा बाजार में ऐसा बदलाव देखने को मिला है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका कर रख दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार गिरावट दर्ज की गई है और यही गिरावट आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज सोना कितना सस्ता हुआ है, चांदी के भाव में कितनी बड़ी कटौती देखने को मिली है और वो कौन सा नया सरकारी फैसला या नियम है जिसका सीधा असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट पर पड़ रहा है। क्या यह गिरावट कुछ समय की है या फिर आने सकते हैं? क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकती है। बाजार में अचानक हलचल तेज हो गई है, कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय संकेत एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज सोने और चांदी के ताजा भाव क्या हैं और आने वाले दिनों में इनकी कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं चांदी के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी के दाम में मजबूती देखने को मिली है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 267 रुपए दर्ज किया गया है। अगर हम 8 ग्राम की बात करें तो इसका भाव 2136 रुपए पहुंच गया है। वहीं 10 ग्राम चांदी की कीमत 2670 रुपए हो चुकी है। 100 ग्राम चांदी का भाव 26,700 रुपए पर पहुंच गया है और अगर बड़े स्तर पर देखें तो 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,67,000 रुपए दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी देखने को मिली, जिसने निवेशकों और ग्राहकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर डालें तो वहां भी चांदी मजबूती दिखा रही है। ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमत करीब $83 के आसपास पहुंच चुकी है। पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी दोनों में लगातार तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यह उतार चढ़ाव सिर्फ कीमतों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैश्विक आर्थिक संकेत और निवेशकों की मानसिकता भी छिपी हुई है। यही कारण है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे। आज जो आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने पूरे बाजार में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका से जारी हुए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूती दिखाई है। बाजार को जहां करीब 66,000 नई नौकरियों की उम्मीद थी, वहीं लगभग 1,33,000 के आसपास नौकरियां जुड़ गईं। इसके साथ ही बेरोजगारी दर भी 4.4% की उम्मीद से घटकर 4.3% पर आ गई। इन आंकड़ों ने यह साफ संकेत दिया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत स्थिति में बनी हुई है। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो आमतौर पर डॉलर को मजबूती मिलती है और जैसे ही डॉलर मजबूत होता है, सोने और चांदी पर दबाव बनता है। यह एक पुराना और स्थापित नियम माना जाता है, लेकिन इस बार बाजार का व्यवहार थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। जैसे ही यह मजबूत आंकड़े सामने आए, डॉलर इंडेक्स 97 के ऊपर निकल गया और उसमें अचानक तेजी देखने को मिली। इसके बावजूद सोना और चांदी तुरंत नीचे नहीं गिरे, बल्कि शुरुआती समय में दोनों धातुओं में मजबूती बनी रही। यह स्थिति इस बात की ओर संकेत करती है कि निवेशक अभी भी पूरी तरह यह नहीं मान रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती की संभावना खत्म हो चुकी है। निवेशकों को लगता है कि भले ही रोजगार मजबूत दिख रहा हो, लेकिन आने वाले समय में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है या वैश्विक स्तर पर कोई नया जोखिम सामने आ सकता है। बाजार हमेशा भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर चलता है, सिर्फ वर्तमान आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहता। अगर अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी बाजार की बात करें तो कॉमेक्स पर गोल्ड करीब $38 की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखाई दिया और $5,660 से लेकर $5,670 के आसपास बना रहा। वहीं चांदी ने और ज्यादा ताकत दिखाई। चांदी लगभग $3 से $3.5 की तेजी के साथ $84 के आसपास पहुंच गई। यह संकेत देता है कि चांदी में फिलहाल मजबूत खरीदारी देखने को मिल रही है और निवेशकों का भरोसा इस धातु पर बना हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जब अमेरिकी आंकड़े इतने मजबूत हैं तो सोना और चांदी टूट क्यों नहीं रहे? इसका जवाब आर्थिक नीतियों की गहराई में छिपा हुआ है। फेडरल रिजर्व जब ब्याज दरों को तय करता है तो वह मुख्य रूप से 2 चीजों को ध्यान में रखता है। पहली महंगाई और दूसरी रोजगार की स्थिति। रोजगार के आंकड़े मजबूत जरूर हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में महंगाई नियंत्रित रहती है तो ब्याज दरों में कटौती की संभावना अभी भी बनी रह
सकती है। यही सोच निवेशकों को सोने और चांदी से दूर जाने नहीं दे रही है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल तनाव भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं ताकि वे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रख सकें। जब भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने और चांदी की तरफ रुख करते हैं। यही कारण है कि मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बावजूद सोना और चांदी पूरी तरह दबाव में नहीं आए हैं। अगर मौजूदा माहौल को समग्र रूप से देखा जाए तो बाजार अभी संतुलन की स्थिति में दिखाई देता है। कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन निवेशकों की रुचि अभी भी इन कीमती धातुओं में बनी हुई है। आने वाले दिनों में बाजार कई वैश्विक संकेतों पर निर्भर करेगा, जैसे डॉलर की चाल, महंगाई के आंकड़े, ब्याज दरों के फैसले और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियां। इस समय निवेशकों और ग्राहकों दोनों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वे जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय बाजार के संकेतों को समझें। सोना और चांदी दोनों ही लंबी अवधि में सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, लेकिन इनके दामों में छोटी अवधि में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए समझदारी और धैर्य के साथ लिया गया निर्णय ही भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। क्या सोने की कीमतें इस समय निवेश के लिए सही मौके का संकेत दे रही हैं, या बाजार किसी बड़े बदलाव की तैयारी में है? यही सवाल आज हर निवेशक और ग्राहक के मन में घूम रहा है। बाजार में जिस तरह आर्थिक आंकड़े, डॉलर की चाल और वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, उसने सोने और चांदी दोनों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे माहौल में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं और आने वाले दिनों में 22 कैरेट सोने की कीमतों का रुख किस दिशा में जा सकता है। अगर हम आज के 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर नजर डालें तो बाजार में मजबूती दिखाई दे रही है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 13,000 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं अगर 8 ग्राम की बात करें तो इसका भाव 14,000 रुपये पहुंच चुका है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत 1,30,000 रुपये पर बनी हुई है। अगर बड़े निवेश या थोक स्तर पर देखें तो 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 13 लाख रुपये दर्ज किया गया है। यह कीमतें इस बात का संकेत देती हैं कि बाजार में मांग अभी भी बनी हुई है और निवेशकों का भरोसा सोने पर कायम है। अब अगर हम 22 कैरेट सोने की संभावनाओं और आने वाले दिनों के रुझान की बात करें तो बाजार कई महत्वपूर्ण संकेतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा प्रभाव डॉलर और बॉन्ड यील्ड की चाल का पड़ता है। अगर डॉलर और मजबूत होता है और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो सोने की कीमतों में हल्की से मध्यम गिरावट देखने को मिल सकती है। यह इसलिए होता है क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में डॉलर और बॉन्ड की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिससे सोने की मांग थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। अगर बाजार को कहीं भी यह संकेत मिलता है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने में ज्यादा देर नहीं करेगा तो सोने की कीमतें फिर से तेजी पकड़ सकती हैं। ब्याज दरों में कटौती का मतलब होता है कि निवेशकों को वैकल्पिक सुरक्षित निवेश की तलाश बढ़ेगी और ऐसे समय में सोना फिर से चमक सकता है। यही कारण है कि बाजार में अभी पूरी तरह स्पष्ट दिशा दिखाई नहीं दे रही और कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। यह भी समझना जरूरी है कि जैसे जैसे बाजार मौजूदा आर्थिक आंकड़ों को पूरी तरह समझेगा और पचाएगा, वैसे वैसे मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। खास तौर पर अगर डॉलर इंडेक्स 97 से 98 के ऊपर स्थिर हो जाता है तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल जो तेजी दिखाई दे रही है उसमें धीरे धीरे थकावट के संकेत भी सामने आने लगे हैं। कीमतें ऊपर जाने के दौरान कई बार रुक रही हैं, जो यह दर्शाता है कि बाजार फिलहाल संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी ने पिछले कुछ समय में सोने की तुलना में ज्यादा रिटर्न दिया है, लेकिन इसके साथ ही चांदी में उतार चढ़ाव भी ज्यादा होता है। चांदी तेजी से ऊपर जाती है तो गिरावट भी उतनी ही तेजी से आ सकती है। यही कारण है कि चांदी में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। थोड़ी सी गलत रणनीति या लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है। इस समय पूरा बाजार दो मजबूत ताकतों के बीच फंसा हुआ दिखाई देता है। एक तरफ अमेरिका से आए मजबूत आर्थिक आंकड़े हैं जो डॉलर को ताकत दे रहे हैं। दूसरी तरफ भविष्य की आर्थिक अनिश्चितता है जो निवेशकों को सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की तरफ बनाए रख रही है। यही संतुलन बाजार में अस्थिरता और तेज उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा कर रहा है। ऊपर की तरफ तेजी भी दिख रही है और नीचे की तरफ अचानक गिरावट की संभावना भी बनी हुई है। अगर मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान से देखा जाए तो अभी बहुत बड़ी गिरावट का स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही यह भी नजर आ रहा है कि कीमतों में तेज और लगातार तेजी फिलहाल सीमित रह सकती है। इसका मतलब यह है कि छोटे समय के निवेश या
ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि में सोना और चांदी आमतौर पर स्थिर और सुरक्षित निवेश माने जाते हैं। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें बेहद सावधानी के साथ काम करना चाहिए। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि बाजार कभी भी अचानक दिशा बदल सकता है। निवेश करते समय हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सोना और चांदी भावनाओं से नहीं, बल्कि आर्थिक आंकड़ों, डॉलर की चाल और वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। फिलहाल जो आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं, वे डॉलर के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। बिना सही जानकारी और रणनीति के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। समझदारी, धैर्य और सही समय पर लिया गया निर्णय ही निवेश को सफल बना सकता है। क्या सोने की कीमतें एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही हैं, या बाजार किसी बड़े उतार चढ़ाव की तैयारी कर रहा है? मौजूदा हालात को देखकर निवेशक और ग्राहक दोनों ही असमंजस में हैं। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, डॉलर की चाल और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता ने सोने और चांदी के बाजार को बेहद सक्रिय बना दिया है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, और आने वाले समय में बाजार किस दिशा में जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में मजबूत तेजी देखने को मिली है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,400 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत 1,23,200 रुपए तक पहुंच गई है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो इसका भाव 1,54,000 रुपए हो गया है। बड़े स्तर पर खरीदारी करने वालों के लिए 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 15,40,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज बाजार खुलते ही सोने की कीमतों में 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेज बढ़त दर्ज की गई, जिसने पूरे बाजार में हलचल पैदा कर दी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोना मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें एक बार फिर $5,100 के करीब पहुंच गई हैं। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ता तनाव माना जा रहा है। जब भी दुनिया में राजनीतिक या सैन्य अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि इस सप्ताह सोने और चांदी दोनों में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, और बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के ताजा भाव की, जो शुद्धता के मामले में सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 24 कैरेट सोने के दाम में भी मजबूती दर्ज की गई है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 16,000 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,28,000 रुपए तक पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,60,000 रुपए हो गया है। वहीं 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 16 लाख रुपए तक पहुंच गया है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी देखने को मिली, जो यह दर्शाती है कि बाजार में मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि सोना खरीदते समय ग्राहकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो हमेशा उसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच जरूर करें। यह सुनिश्चित करें कि जिस सोने या चांदी को आप खरीद रहे हैं, उस पर हॉलमार्क अवश्य लगा हो। हॉलमार्क सोने और चांदी की शुद्धता का आधिकारिक प्रमाण होता है, और इससे ग्राहकों को सही गुणवत्ता का भरोसा मिलता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि बाजार में बताए गए भाव आमतौर पर होलसेल रेट होते हैं। असली खरीदारी करते समय आपको इन कीमतों पर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है, जिससे अंतिम कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। अगर मौजूदा बाजार की स्थिति को समग्र रूप से देखा जाए, तो यह साफ दिखाई देता है कि सोने और चांदी की कीमतों में आगे भी तेजी की संभावना बनी हुई है। वैश्विक तनाव, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीद और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग इन धातुओं को मजबूती दे रही है। हालांकि बाजार सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ता और बीच बीच में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन समग्र रुझान फिलहाल मजबूती की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। अगर आप भी आने वाले समय में सोने या चांदी के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। बाजार के संकेत यह दर्शा रहे हैं कि भविष्य में कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसलिए सही जानकारी, धैर्य और समझदारी के साथ लिया गया निर्णय आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है।